नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। झारखंड में क्या हुआ आज कुछ खास, देखिए। हम इंसान हैं और इंसानियत के नाते हम निर्दयी नहीं हो सकते। फिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? अपनी ही अर्धांगिनी यानी धर्म पत्नी की हत्या कर उसके शव के साथ पूरी रात बैठा रहा। जी हाँ, एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। पत्नी किसी गैर मर्द से बात करती थी और इसी शख्स में पत्नी की हत्या पति ने ही कर दी। पूछताछ किया, पत्नी ने कहा कि मैं किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करती हूँ और अंत में शक्की पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, जबकि पत्नी के गर्भ में 8 महीने का बच्चा भी पल रहा था। हालांकि पति और पत्नी हमेशा ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते थे। आपसी तालमेल की कमी थी, दोनों अक्सर विवाद में घिरे रहते थे। पति नागपुर में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो अपने घर आया, गुरुवार रात को 11 बजे मसाला पीसने वाले पत्थर से सिर पर प्रहार कर उन पत्नी की हत्या कर दी। शव के साथ पूरी रात बैठा रहा। पति ने ऐसी दर्दनाक मौत अपनी पत्नी को दी जिसे 7 फेरे लेने के बाद सभी 7 वचनों को भुलाकर 7 जन्मों का अटूट बंधन कुछ ही क्षणों में तोड़ दिया। घटना जिले के हरिहरपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत मझगांवा गांव के नवडिहा टोला की है। उक्त गांव निवासी चंदन रजवार के पुत्र अरुण रजवार अपनी 20 वर्षीय पत्नी सीमा देवी पर हमेशा शक करता था। शक और इसी शक के बिना पर उसने उसकी हत्या में अपने आप के हाथ को रंग लिया। बता दें कि पत्नी उनकी घंटों फोन पर बात करती थी और इसी बात से पति नाराज रहता था। बताते चलें कि हरिहर ओपी में पहुंचकर ओपी प्रभारी शौकत खान को घटना की पूरी जानकारी देते हुए पति ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रभारी शौकत खान घटनास्थल पर अपने दलबल के साथ पहुंचे। ओपी प्रभारी ने मृतका के परिजनों को घटना के संबंध में जानकारी दी। जानकारी पाकर बरडीहा थाना अंतर्गत कोल्हा मझिया गांव निवासी मुरारी रजवार बेटी के पास पहुंचे। हत्या की जानकर उनके भी होश उड़ गए। आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में लिखा है कि मैं अपनी पुत्र सीमा देवी की शादी 2019 के मई महीने में अरुण के साथ किया था। शादी के बाद हर समय अरुण के द्वारा 50,000 रुपए दहेज की मांग होती थी, नहीं देने पर धमकी दी जाती थी। मजदूरी पर अपना भरण पोषण किसी भी प्रकार कर पाता हूं और गरीबी के कारण इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ था। वहीं ओपी प्रभारी शौकत खान ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहरहाल आपको बता दें कि न्यायिक प्रक्रिया जारी है, जांच आरंभ है। देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। झारखंड से विवेक चौबे की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।